बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह किसी फंक्शन को हम एक अरे का इंडिविजुअल एलिमेंट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आप किसी फंक्शन को पैरामीटर के तौर पे किसी अरे का इंडिविजुअल एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी अरे की डाटा टाइप और आपके फंक्शन के पैरामीटर की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। किसी फंक्शन को अरे का इंडिविजुअल एलिमेंट पैरामीटर के तौर पे बिल्कुल उसी तरह से पास किया जाता है जिस तरह किसी फंक्शन को हम वेरिएबल पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हैं। फर्ज कीजिए एक फंक्शन को आपने इस तरह से डिफाइन किया है कि वो पैरामीटर के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक ऐसी अरे जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, उस अरे के किसी भी एलिमेंट को हम पास कर सकते हैं उस फंक्शन को जो कि एक इंटीजर वैल्यू को पैरामीटर के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता है। आइए एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और इस प्रोग्राम में हम बेसिकली एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करेंगे जो कि इनपुट के तौर पे एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है, लेकिन हम एक अरे में यूजर से इनपुट के तौर पे 5 इंटीजर वैल्यूज लेके स्टोर करेंगे, और फिर उस अरे की हर एक इंडिविजुअल वैल्यू हम पास करेंगे अपने उस फंक्शन को जो कि एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है एज पैरामीटर। और फिर हमारा वो फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट करेगा और उस वैल्यू के साथ टैब का इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू के स्क्वायर को प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 3 पे हमने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप वॉइड है। इट मींस कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हमारे फंक्शन का नाम है स्क्वायर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक इंटीजर डाटा टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर का नाम भी मेंशन कर दिया जो कि n है। हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन पे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत ब्रीफ कोड यूज किया है। तो लाइन नंबर 16 पे देखिए हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है, और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हो रही है जो कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से उस वैल्यू को प्रिंट करवाएगी जो कि पैरामीटर के तौर पे पास किया गया होगा, और फिर \t का इस्तेमाल करते हुए एक टैब स्पेस प्रोड्यूस करेगी, और फिर n इंटू n यानी जो वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम की गई होगी उसका स्क्वायर स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा एज पैरामीटर, लेकिन हम एक अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास करेंगे एज पैरामीटर। तो आइए देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 6 पे देखिए जहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसकी डाटा टाइप इंट है, जिसका नाम है num, और इसकी लेंथ है 5, और इसके साथ ही हमने i नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया जिसकी मदद से डेफिनेटली हम अपनी लूप को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने यूजर के लिए मैसेज जनरेट किया एंटर 5 इंटीजर्स, और फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए हमने यूजर के इनपुट करदा 5 वैल्यूज स्टोर कर दी अपनी अरे नम में। और उसके लिए वही मैकेनिज्म हमने यूज किया जो कि हम बारहा प्रीवियस प्रोग्राम्स में यूज कर चुके हैं। हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ, जब तक आई छोटा रहेगा 5 से उस वक्त तक लूप की बॉडी को इटरेट करना चाहिए, और हर एक इटरेशन पे आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और हमने यहाँ पर फॉर लूप में एक स्टेटमेंट यूज की सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से हम यूजर की इनपुट करदा वैल्यू को स्टोर करेंगे अपनी नम नामी अरे की आई इंडेक्स पोजीशन पे। तो लूप की पहली इटरेशन में आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, और फिर 1 इंडेक्स पोजीशन यानी कि दूसरी जो इंडेक्स पोजीशन है हमारी उस पर दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद लाइन नंबर 10 पे देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं कॉलिंग द फंक्शन, और उसके बाद हमने एक और फॉर लूप का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे भी हमने सेम वही मैकेनिज्म यूज किया फॉर लूप के लिए जो कि हमने लाइन नंबर 8 पे किया है, यानी i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। और हमने इस फॉर लूप की बॉडी में देखिए स्क्वायर नामी फंक्शन को कॉल किया जिसे हम डिक्लेयर और डिफाइन कर चुके हैं, और पैरामीटर के तौर पे देखिए किस तरह हम इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास कर रहे हैं अपने फंक्शन को। देखिए हमने अपने अरे का नाम नम, ये हमारी वो अरे है जो कि हम डिक्लेयर कर चुके हैं और जिसमें यूजर की इनपुट करदा 5 वैल्यूज भी स्टोर्ड है। तो हमारी अरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने आई इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल किया। तो इससे होगा ये कि जब फर्स्ट इटरेशन होगी लूप बॉडी की तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी स्क्वायर नामी फंक्शन को, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर, और टैब के साथ उस वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी, और
आपके i वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। दोबारा से स्क्वायर नामी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, लेकिन अब की बार num नामी अरे में से जो इंडेक्स पोजीशन 1 पर वैल्यू मौजूद होगी वो पास की जाएगी, उसे प्रिंट किया जाएगा फंक्शन से और उसका स्क्वायर टैब की स्पेस के साथ। बिल्कुल इसी तरह से पांचों वैल्यूज और उनके स्क्वायर्स स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर 5 इंटीजर्स, तो मैं कोई भी 5 इंटीजर्स एंटर कर देता हूँ, 4 5 7 8 एंड 9, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। कॉलिंग द फंक्शन, ये वो स्ट्रिंग थी जो कि हमने प्रिंट करवाई अपने फंक्शन को कॉल करने से जस्ट पहले। और फिर देखिए वो वैल्यूज जो हमने यूजर से इनपुट के तौर पे ली थी वो हमें यहाँ पे प्रिंटेड नजर आ रही हैं, और हर एक वैल्यू के साथ टैब स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, और फिर उसी वैल्यू का स्क्वायर हमें उस वैल्यू के सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप किसी अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास कर सकते हैं किसी ऐसे फंक्शन को जो कि एक सिंगल वैल्यू को पैरामीटर के तौर पे एक्सेप्ट करता हो।